नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के विकासखंड भटहट के ग्राम सभा जैनपुर के सचिवालय पे मौजूद हैं, जहां पे पता चला है कि चुनाव के पहले से ही जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं आनंद कुमार, वो लापता हैं, वो आते ही नहीं है सचिवालय पे, जिससे ग्रामीणों का कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। और इस संबंध में एक ग्रामीण से बातचीत की गई जो कि पुलिस विभाग से उप निरीक्षक के पोस्ट से रिटायर हुए हैं और जिनका पेंशन का काम था, जिसमें उनकी पत्नी का कुछ नाम गड़बड़ हुआ था, जिसके वजह से उनका पेंशन रुका हुआ है। लेकिन सचिव के ना आने की वजह से उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका पेंशन फंसा हुआ है। तो उनसे भी जो बातचीत हुई है वो भी आपको दिखाएंगे दर्शकों, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे ग्राम प्रधान उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे सचिव के बारे में, जिसका जांच भी हुआ था। और जब इस संबंध में ब्लॉक बीडीओ से बात की गई, ब्लॉक भटहट के बीडीओ से बात की गई, तो उन्होंने बताया है कि जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी किया जाएगा। और इस संबंध में जब सचिव को फोन करके बात किया गया इंडिया क्राइम एक्सप्रेस के प्रतिनिधि के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि अभी चुनाव की वजह से 3 महीना मैं नहीं आ पाया और इधर छुट्टी ले लिया, नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं हिल्ला हवाली कर रहे हैं और यहाँ सचिवालय पे न आने से ग्रामीणों का कार्य प्रभावित हो रहा है। तो हम ले चलते हैं आपको, ग्राम प्रधान जैनपुर से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कब से नहीं आ रहे हैं और क्या क्या शिकायतें हैं उस सचिव के बारे में। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान वाजिद अली जुड़ चुके हैं, जो ग्राम सभा जैनपुर के ग्राम प्रधान हैं। उनसे सचिव के बारे में बात करते हैं। आपके वहाँ एक सचिव हैं आनंद कुमार जी, उनके बारे में बताइए, क्योंकि गांव में हमने पता किया है तो पता चला है कि वो लगभग चुनाव के पहले से ही वो यहाँ पे सचिवालय पे नहीं आते हैं, ग्रामीणों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम वरुण आनंद बोलते हैं उनको। वरुण आनंद जी सर। और हमें लगता है 6 महीना हो गया उनको आए हुए। जब उन्होंने पहली नियुक्ति यहाँ ज्वाइनिंग करने आए थे तो वो फोन हमको किए थे एक बार या लगातार कई बार फोन किए। उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद वो उनका ड्यूटी बोले कि मेरा ड्यूटी लग गया उसमें परीक्षा में। फिर परीक्षा ड्यूटी में भी नहीं आए, काफी दिन तक लोग परेशान रहे। उसके बाद चुनाव आ गया तो बोले राजस्व आचार संहिता लग गया है, उसमें नहीं आएंगे। चुनाव खत्म हुए भी 4 तारीख को खत्म हो गया, उसके बाद भी वो सचिवालय पर नहीं आते हैं। पब्लिक बहुत परेशान है और मैं प्रधान हूँ। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं फोन करके पूछा कि प्रधान जी कौन सा काम होना है, या शासन से ये आदेश हुआ या शासन का ये मंशा है। न वो शासन की मंशा बताते हैं, न शासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को भी हमारे बारे में बताते हैं, न कोई विकास कार्य के प्रति रुचि दिखाते हैं। यानी उनका जो रवैया है अपने काम के प्रति, लोक सेवक एक हैं वो, और उनका जो अपने काम के प्रति जो नजरिया है, यानी ढुलमुल रवैया ही है। ढुलमुल न कहिए, लापरवाह कहिए। जैसे उनको लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमने इस प्रकरण में बीडीओ साहब को भी सूचना दिया था, एडीओ पंचायत साहब को भी दिया था और डीपीआरओ साहब को भी किया था। डीपीआरओ साहब स्वयं जांच करने आए थे एडीओ पंचायत साहब के साथ। उन्होंने जांच किया, 10-12 बिंदुओं पे उनकी कमी पाई गई। उनके द्वारा किए गए जो काम है, जो फाइल बनाना है, वो भी सारे फाइल अधूरे पड़े हुए हैं। डीपीआरओ साहब डांटे भी और 14 पॉइंट नोट करके ले गए और कहे इस पर कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं आई। इनके रवैया में कोई फर्क भी नहीं है, जिस तरह वे पहले थे आज भी उसी तरह हैं। अभी एक ग्रामीण से हमने बात किया है जो कि उप निरीक्षक के पोस्ट से पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं, जिनका पेंशन को लेके एक शिकायत है कि हमें परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए, जिसमें उनकी पत्नी के नाम में कुछ सुधार करना है। उनको 1.5 महीने से घुमाया जा रहा है, परिवार रजिस्टर की नकल सचिव के द्वारा नहीं दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी हमारे पास भी कई बार आए तो बोले, हम तो कहे कि हमारा प्रधान का कोई रोल नहीं होता है परिवार का नकल देना, मृत जन्म देना, ये सचिव का काम है। आप सचिव का मैं फोन करता हूँ, सचिव मेरे फोन नहीं उठाते हैं। उठा भी लेते हैं 10 बार करने के बाद, कभी एक आध बार तो बोलते हैं आ रहे हैं प्रधान जी, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन आते नहीं है और सुनते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं, जैसे हमारा कोई रोल नहीं है, कोई बात, मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे। वो भी हैदर अली नाम है उनका, काफ़ी वो परेशान है 1.5-2 महीने से अपने परिवार रजिस्टर का नकल ले के लिए। लेकिन उनका नकल बना के नहीं दिया जा रहा है इनके द्वारा। सिर्फ वही भर नहीं परेशान है, गांव की काफ़ी जनता इनसे परेशान है, जिनका ये काम नहीं करते हैं। जन्म का काम, मृत्यु का काम, कोई भी कागजी काम एक बार में नहीं सुनते, कम से कम 10 बार दौड़ाएंगे। और ऐसा नहीं है, एक आदमी ITI लगाया था पिछले 1 साल से वो दौड़ रहा है, उसका ITI का जवाब भी दिए तो उस पर पत्रांक संख्या नहीं है, उस पर इनका मोहर नहीं है,
वो भी बेचारा काफी परेशान है, उस दौड़ रहा है। आज भी उसको जब सही जवाब नहीं दिए, तो यही इनका काम है, किसी पेपर का कोई भी काम इनसे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कहाँ ये बिजी रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, इतनी व्यस्तता रहती है। तो ये ग्राम सभा जैनपुर है विकास खंड भटहट में, जहाँ के सचिव जो हैं वो इतने लापरवाह हैं कि वो सचिवालय पे नहीं आते हैं, ग्रामीणों का कार्य नहीं करते हैं। वीडियो में आगे दिखाएंगे आपको कि क्या उस ग्रामीण ने जो उप निरीक्षक के पोस्ट से रिटायर हुए हैं वो क्या शिकायत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हैदर अली, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा जैनपुर, थाना गुलरिया बाजार, जनपद गोरखपुर। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मुझे परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए। मैं पुलिस विभाग से रिटायरमेंट हुआ हूँ और नॉमिनी के नाम में थोड़ा बहुत टाइटल में अंतर है, जिसकी जांच हो रही है और उस जांच के संबंध में मुझे परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए, जिसके लिए मैं 1.5 महीने से ग्राम सचिव महोदय के यहाँ फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाते नहीं हैं। और एक बार फ़ोन उठाए तो कहे आएंगे, लेकिन फिर दोबारा फ़ोन उनका लगा नहीं और तब से मैं परेशान हूँ, जिसकी वजह से मेरा पेंशन रुका हुआ है। अच्छा, सचिव आते ही नहीं है जैनपुर में? नहीं आ रहे हैं। मैं जब भी गया हूँ मुलाकात नहीं हुई, टाइम दिए, टाइम पर गए और उसके बाद भी वहाँ मुलाकात नहीं हुई। पता चला कि आए ही नहीं है और वहाँ के कर्मचारी जो है फ़ोन किए, जो है उनको बताए कि जो है कि आप कब आ रहे हैं, अभी बता दीजिए, आज नहीं आएंगे। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि सचिव महोदय को जो है ग्राम सभा पर मौजूदगी होनी चाहिए और ग्राम के लोगों को जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित उसका निराकरण करें जो है। ठीक है, धन्यवाद।